हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडियन रिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और भारत की नदियों के श्रृंखलाओं के हम लोग सारी नदियों के बारे में मैंने बता दिया है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में और प्रायद्वीपीय भारत नदियों निकलने वाली नदियों में मैंने अलग अलग वीडियो बना के आपको बता दिया है। सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में आप इंडियन ज्योग्राफी के नाम से सारा प्ले लिस्ट मैंने बना दिया। आप जाके वहाँ से डे बाय डे अलग अलग क्लास कर सकते हैं और क्लास वाइज वो सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल मैप के थ्रू मैं नदियों के बारे में बताया हूँ और आज हम लोग कुछ नदियों के बारे में और चर्चा करेंगे जो भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं और वहाँ पर बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ के क्वेश्चन अगर आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। एक है हमारा छोटा नागपुर का पठार से निकलने वाली नदियां हैं, उनकी चर्चा करेंगे और कुछ और नदियां हैं उनकी चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है पूर्वी भारत के लिए। ये पूर्वी भारत का सबसे महत्वपूर्ण पठार है और इस पठार में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये आपका छोटा नागपुर का पठार है और इसी पठार का जो हिस्सा है वो हजारीबाग का पठार है और इसी पठार में रांची का पठार भी शामिल है जो छोटा पठार है। तो छोटा नागपुर के पठार से भारत में कई नदियां निकलती हैं। उन नदियों को अगर हम देखें तो उन नदियों में एक नदी है आपकी अजय नदी है, ये आप ये देख सकते हैं अजय नदी है। एक है आपकी दामोदर नदी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। स्वर्ण रेखा नदी है, ये पढ़ेंगे हम लोग। और यहीं पर जो है एक नदी है रूप नारायण नदी है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये नदियां बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उत्तरी कोयल नदी है जो आकर के सोन नदी की सहाय नदी होती है, वो हम लोग जानेंगे। इसके अलावा फल्गु है और पुनपुन नदी है। इसके अलावा क्यूत नदी है। ये सब नदियां जो है निकलती हैं छोटा नागपुर के पठार से। तो छोटा नागपुर का पठार एक अपवाह तंत्र का उदाहरण है जहां से चारों दिशाओं में छोटी और बड़ी हर तरह की नदियां निकलती हैं और उन नदियों के बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा कई नदियों का स्रोत भी है जहाँ से कई नदियां निकलती हैं और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत ना होने पाए। जैसे यहाँ पर एक है दामोदर नदी। दामोदर नदी पर जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी और उस पर आप देख सकते हैं पंचेत जलाशय है, यहाँ पर बराकर जलाशय है और यहाँ पे तिलैया बांध है, यहाँ पे कोनार नदी है। तो ये पूरा जो है ये दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत शामिल है। इसकी चर्चा भी हम लोग अलग से करेंगे। बिल्कुल इसी में मैं बताऊंगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपसे मैं उसे चर्चा में करूंगा कि वह क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार ऐसा क्षेत्र है जहां से हर दिशा में नदी निकलती हैं और इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके अलावा बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी की चर्चा भी हम लोग एक एक करके करेंगे। तो ये इस क्षेत्र की नदियों के बारे में हमने अभी तक नहीं बताया था, तो आज की क्लास में हमें इस नदियों के बारे में बताएंगे और इस तरह से भारत में नदियों का जो चैप्टर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम पूरे विश्व के नदियों के बारे में बात करेंगे कि विश्व में कौन कौन सी नदियां कहाँ बहती हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, हर महाद्वीप की नदियों के बारे में बता दें जिससे नदियों से अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप लोगों का गलत ना होने पाए। तो अलग अलग महाद्वीप और भारत सबकी नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपकी क्लास लगातार चलती रहे। हम लोग डेली जो है करंट अफेयर की भी चर्चा करते हैं, ज्योग्राफी की भी हम लोग क्लास लगातार आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं और पूरी ज्योग्राफी जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। आप वहां से ज्वाइन करके टेस्ट भी डेली दे सकते हैं क्योंकि अब सारे एग्जाम नज़दीक हैं और आप जितना टेस्ट देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका जो है एग्जाम जो है क्लियर होगा। हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार से कौन कौन नदियां निकलती हैं मैंने आपसे चर्चा किया, उसको हम एक और मैप के थ्रू समझेंगे। आप ये देख सकते हैं छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार से अगर हम करें तो चारों दिशाओं में नदियां निकल रही हैं। आप इन नदियों के क्रम को देख सकते हैं। जैसे अगर हम बिहार की ओर बात करें तो पुनपुन है, फल्गु है, क्यूत नदी है। ये तीन मुख्य नदियां हैं जो बिहार की ओर उत्तर दिशा में बहती हैं छोटा नागपुर के पठार से निकलकर। जबकि छोटा नागपुर के पठार से पूरब की ओर में नदियां निकलती है अजय नदी है, इसके अलावा दामोदर नदी है और इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी है। ये नदियां निकलती हैं और ये पूरब की ओर बहती हैं। जबकि अजय नदी और हुगली नदी जो है ये दामोदर नदी ये हुगली नदी की सहायक नदी हो जाती है। इसके अलावा रूप नारायण नदी भी निकलती है और उत्तरी कोयल नदी निकलती है जो सोन नदी की सहायक नदी है। ये सब नदियां जाकर के अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये एक तरह का ऐसा अपवाह तंत्र है जहां से नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं और इसे हम ज्योग्राफी में आर्य अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं।
हम लोग आज बात करेंगे दामोदर नदी घाटी की। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो यह नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हिस्से से निकलकर भ्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, जो दामोदर नदी है वो रिफ्ट घाटी में बहती है। ये भी याद रखिएगा, रिफ्ट घाटी में बहती है और ये जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। आगे बात करते हैं। यह हुगली की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। यह भी याद रखिएगा, दामोदर नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और यह नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह हुगली की सहायक नदी मानी जाती है। इसे बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। यदि याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यह बंगाल का शोक कहलाती थी। बंगाल का शोक मतलब यह है कि यहाँ पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती थी। दामोदर की बाढ़ बंगाल के लिए बहुत ही अभिशाप मानी जाती थी, लेकिन दामोदर नदी घाटी परियोजना बन जाने से यह जो है इस बाढ़ को रोका गया है। अब इसको हम बंगाल का शोक नहीं कहते, लेकिन पहले कहा जाता है। हम लोग पहले इस समझ लेते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है। आपके सामने ये मैप बिल्कुल मैंने अपने हाथ से बनाया है और इसको आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं, कितने नदियों बनाए गए हैं, इसको हम समझेंगे। तो दामोदर नदी घाटी में याद रखिएगा, इसमें जो है अगर हम बात करें तो दामोदर नदी सबसे प्रमुख नदी बन जाती है और दामोदर नदी ये है। और दामोदर नदी पर 3 बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? दुर्गापुर बैराज, ये आपको याद रखना है। पंचेत बांध, ये याद रखना है। और अय्यर बांध, ये तीनों जो है दामोदर नदी पे बनाए गए। अब बांध बना देंगे तो हम जगह जगह पानी रोकते जाएंगे, जिससे जो है बंगाल में कहीं पर बाढ़ नहीं आएगी और पानी हम उतना छोड़ेंगे जिससे बंगाल में बाढ़ ना आने पाए। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था दामोदर नदी के पानी को रोका जाए, जिससे बंगाल में बाढ़ ना आने पाए। और यहाँ से विद्युत उत्पादन भी काफी होता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि दामोदर नदी पर 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? दुर्गापुर बैराज है, पंचेत बांध है और अय्यर बांध। ये तीनों जो है दामोदर नदी पर स्थित हैं। लेकिन अगर दामोदर की बात करें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना में दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी। ये बराकर नदी है और बराकर नदी जो है आकर के ये मिल जाती है दामोदर नदी में। इस पर 2 बांध प्रमुख है। एक है तिलैया बांध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका बराकर नदी पर है। और दूसरा है बाल पहाड़ी बांध, ये भी बराकर नदी पर है। और ये दोनों बांध बनाए गए हैं किस नदी पर? तो ये बनाए गए हैं बराकर नदी पर। और बराकर नदी जब जहां पर संगम करती है दामोदर से, वहां पर मैथन बांध बनाया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मैथन बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? तो बराकर और दामोदर नदी के संगम पर जो है मैथन बांध बनाया गया है। और तिलैया बांध एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो यह बराकर नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो एग्जाम में गलत होने के चांस ज्यादा होता है। दामोदर की एक सहायक नदी है, उसका नाम है जमुनिया नदी, ये आपको याद रखना है। और दामोदर की एक सहायक नदी है कोलार नदी। तो कोलार नदी पर याद रखिएगा, कोलार नदी पर कोलार बांध बनाया गया है और ये जो है आकर के दामोदर से मिल जाती है। और कोलार नदी की सहायक नदी है बोकारो नदी और बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया गया है। तो टोटल यहाँ पर बहुत सारे बांध बने हैं जो मिल करके दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें हम बात करें अगर तो तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध, मैथन बांध, दुर्गापुर बांध बैराज, पंचेत बांध, अय्यर बांध और कोलार बांध और बोकारो बांध। इतने बांध बना करके तब दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है, जिससे बंगाल में बाढ़ रुक जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, याद रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो गलत ना होने पाए। और ये तिलैया बांध, मैथन बांध, पंचेत बांध, ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कोलार बांध कहाँ है? तो पूरा ये मैप जो है ये बना दिया गया है। आप इस मैप के माध्यम से बिल्कुल समझ सकते हैं, जिससे अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना होने पाए। आगे बढ़ते हम लोग दामोदर नदी के बारे में और बात करें तो दामोदर नदी में घाटी में कोयला पाया जाता है। मैंने बात किया आपसे कि दामोदर नदी घाटी में कोयला भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और कोयले की धुलाई होती है, याद रखिएगा, कोयले की धुलाई होती है दामोदर नदी घाटी में। इसलिए दामोदर नदी घाटी में मछलियां मर जाती हैं। इसलिए दामोदर नदी घाटी सबसे अधिक प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। यह भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है और इस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। जैविक मरुस्थल मतलब हो गया यहाँ पर इस नदी में बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं, जीव जंतु बहुत कम पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है, कोयला की धुलाई होती है। इसलिए दामोदर नदी को हम जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस नदी की कौन कौन सारी नदियां हैं? तो बराकर है, कोनार है,
जमुनिया है, धारी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दामोदर नदी से एक नहर निकाली गई है, उसका नाम है एडन नहर। वो 1938 में निकाली गई थी अंग्रेजों के समय में, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस नहर की लंबाई 65 किलोमीटर है, जो यह 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, सिंचाई के लिए उपलब्ध कराती है। बराकर नदी दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है और इस नदी पर तिलैया और मैथन बांध स्थित है। मैंने आपको पूरा दिखा दिया था, तो याद रखने का बराकर नदी पर अगर देखा जाए तो 3 बांध है। कौन कौन से बांध हैं? तो बराकर नदी पर अगर हम बात करें तो तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध और मैथन बांध, 3 बांध बने हैं। और मैथन बांध जो है वो बराकर और दामोदर के संगम पर बने हैं, ये भी याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संगम कह सकते हैं, बराकर नदी जहाँ पर दामोदर से मिलती है वहां पर मैथन बांध बनाया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अजय नदी। अजय नदी जो है ये छोटानागपुर के पठार से निकलती है और पूरब की ओर बहते हुए यह हुगली में जाकर के मिल जाती है। तो यह हुगली की जो है सबसे उत्तरी सहायक नदी मानी जाती है अजय नदी, जो छोटानागपुर के पठार से निकलती है और यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। शांति निकेतन इसके उत्तर में स्थित है। शांति निकेतन जहाँ पर विवेकानंद ने अपना आश्रम बनाया था, तो शांति निकेतन हो सकता है आपसे पूछा जाए कि शांति निकेतन किस नदी किनारे है, तो वो अजय नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है रूपनारायण नदी। रूपनारायण नदी जो है ये भी छोटानागपुर के पठार से निकलती है और ये जो है दामोदर के दक्षिण में स्थित हुगली की एक सहायक नदी है। तो रूपनारायण नदी ये भी छोटानागपुर के पठार से ही निकलती है और जा करके ये हुगली में मिल जाती है। यह पश्चिम बंगाल में निकलकर हुगली से मिलने के लिए सिनाई नदी से मिल जाती है। तो सिनाई नदी एक छोटी नदी है, उससे जाकर ये मिल जाती है और जाकर के वो हुगली में समा जाती है। नेक्स्ट नदी है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी की अगर हम बात करें तो यह रांची के पठार से निकलती है और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होकर यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो स्वर्ण रेखा नदी का अपवाद तंत्र 3 राज्य में है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। और यह नदी रांची के पठार अर्थात छोटानागपुर के पठार से निकलती है। रांची और जमशेदपुर इसी नदी के किनारे स्थित है और जो टाटा टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, उसको जो पानी की उपलब्धता होती है वो भी स्वर्णरेखा नदी से ही की जाती है, ये भी याद रखिएगा। और इस नदी घाटी में भी कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो स्वर्णरेखा नदी घाटी में भी कोयला उत्पादन होता है, ये भी आपको याद रखना है। और रांची और जमशेदपुर जैसे जो नगर हैं वो स्वर्णरेखा नदी किनारे ही स्थित हैं। इसका नाम स्वर्णरेखा क्यों पड़ गया? क्योंकि इस नदी में सोना पाया जाता है, इसकी बालू में सोना पाया जाता है, सोन नदी के बालू में सोना पाया जाता है, इसलिए 2 नदियों का नाम सोने के नाम से पड़ा है, स्वर्णरेखा नदी, और उसका नाम पड़ गया है आपका सोन नदी। नेक्स्ट नदी है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी पहले आप ये देख लीजिएगा, बैतरणी नदी ये उड़ीसा में निकलती है और ये आप देख सकते हैं उड़ीसा में निकल करके और ये बंगाल खाड़ी में गिरती है। ये है बैतरणी नदी। तो बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी और महानदी का जो तीनों का जो डेल्टा है, ये आप ये देख सकते हैं, तीनों डेल्टा लगभग एक साथ बनता है महानदी के, ये उड़ीसा के क्षेत्र में। तो हम लोग बात करते हैं पहले बैतरणी नदी और बैतरणी के बाद हम लोग बात करेंगे ब्राह्मण नदी। और ब्राह्मण नदी गर्जत पहाड़ी अर्थात गरजात पहाड़ी से निकल करके और ये उड़ीसा में बहते हुए और बैतरणी और ब्राह्मणी दोनों का जो डेल्टा है वो एक साथ मिल जाता है, ये भी याद रखिएगा, दोनों डेल्टा एक साथ मिल जाता है। तो हम लोग बात करते हैं बैतरणी नदी। अगर हम बात करें तो यह उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी है, यह गरजात पहाड़ियों से निकलती है। उड़ीसा में एक पहाड़ी है गरजात पहाड़ी और ये वहीं से निकलती है और बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले ब्राह्मण नदी के साथ महानदी डेल्टा से जुड़ जाती है, ये भी याद रखिएगा। वो तीनों डेल्टा मैंने जो आपको दिखाया वो यही है। और इस नदी के मुहाने पर धर्मा बंदरगाह है, जो राष्ट्रीय बंदरगाह है, उड़ीसा का बंदरगाह है। धर्मा बंदरगाह इसी नदी के डेल्टा पर स्थित है। याद रखिएगा 3 नदियों को डेल्टा एक साथ बनता है। वो कौन कौन नदियां हैं? तो बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, तीनों डेल्टा एक साथ बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्राह्मणी नदी की बात करें तो यह उत्तरी उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी है। इसका निर्माण शंख और दक्षिणी कोयल नदियों के संगम से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी 2 नदियों के संगम से बनती है। कौन कौन नदियां हैं? तो उन नदियों अगर हम बात करें तो शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदियों के संगम से नदी कौन सी बनती है? ब्राह्मणी नदी बनती है। अब इसको देख सकते हैं मैप के थ्रू। तो ये मैप के थ्रू अगर हम इसको देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं, यह है ब्राह्मणी नदी है और ये जो है आप देख सकते हैं दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी के संगम से ही
ब्राह्मणी नदी का निर्माण हुआ है, जो बंगाल खाड़ी में बैतरणी और महानदी के साथ डेल्टा बनाती है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन गलत ना होने पाए। यह नदी या बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले महानदी डेल्टा से जुड़ जाती है। यह गरजात पहाड़ियों से होकर बहती है और राउरकेला और तालचेर इसके समीप स्थित है। राउरकेला जो है यहाँ स्टील उत्पादन का केंद्र है और तालचेर जो है यहाँ पर कोयला उत्पादन होता है, और दोनों इसी जो है नदी के आसपास क्षेत्र में स्थित हैं। इसी घाटी में भी कोयला के भंडार स्थित हैं और यहाँ से भी कोयले का उत्पादन किया जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए तालचेर क्यों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये कोयला उत्पादन क्षेत्र है, भारत में बहुत फेमस है। नेक्स्ट है महानदी। अब हम महानदी की अगर हम बारे में बात करें तो महानदी पहले हम लोग देख लेते हैं। महानदी जो है 2 राज्यों में बहती है। तो महानदी का जो ये क्षेत्र है ये आपका छत्तीसगढ़ का ये आपका पठारी क्षेत्र है। ये आपका पठारी क्षेत्र है जो बस्तर का पठार है जिसे हम कहते हैं। बीच में ये बेसिन है, इसे हम महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं और छत्तीसगढ़ द्रोणी के नाम जानते हैं। और ये चावल उत्पादन के लिए फेमस है और इसे भारत का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा कहते हैं किसको? छत्तीसगढ़ बेसिन को। तो जो महानदी है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से निकल करके और ये उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा में इसी पर हीराकुंड जलाशय है, जहाँ पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। और वहीं से संभलपुर होते हुए ये नदी जो है आकर के कटक और भुवनेश्वर के पास से जो है डेल्टा बनाती है और ये बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में कटक शहर भी स्थित है और भुवनेश्वर शहर स्थित है। और महानदी 3 नदियों के साथ डेल्टा बनाती है। आपका बैतरणी खुद है और ब्राह्मणी और महानदी, तीनों डेल्टा आप ये देख सकते हैं। यहाँ लिखा है महानदी का मुहाना। तो महानदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसकी प्रमुख संधियों की हम बात करें तो शिवनाथ इसकी एक सहायक नदी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है और जाता है बार बार। एक नदी इसकी सहायक नदी है आपका तेल और एक है बाघ। तो बाघ, तेल और शिवनाथ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा ये एग्जाम में आता है और क्वेश्चन गलत होने का चांस ज्यादा होता है। यहाँ लिखा हुआ है, यह रायपुर जिले में सिहावा पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा रायपुर के पास एक पर्वत है, सिहावा पर्वत है, वहीं से ये नदी निकलती है, ये भी याद रखिएगा। इस पर हीराकुंड, नराज और टिक्कर पाड़ा बांध स्थित है, जो छोटे 2 बांध हैं, लेकिन हीराकुंड बांध बहुत महत्वपूर्ण है जो उड़ीसा में इसी नदी पर स्थित है। यह है छत्तीसगढ़ में, आप ये भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है ये आप वहीं से निकलती है बेसिन से, और छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं जहाँ पर चावल कटोरा इसको कहा जाता है। यहीं पर सिहावा पर्वत है जहाँ से नदी निकलती है और यह महानदी का डेल्टाई क्षेत्र है। और हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध इसी नदी पर स्थित है जो उड़ीसा में पड़ता है। ये मैप के थ्रू समझाया गया जिससे आपको बिल्कुल याद रहे। संभलपुर और कटक इसी नदी किनारे स्थित हैं। यह अपने ऊपरी बहाव क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण करती है, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं। चावल या धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान को याद रखिएगा जहां पर चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, महानदी के क्षेत्र में। महानदी की सहायक नदियों की बात करें तो शिवनाथ है, हंसदेव है, माढ़ है और ईब इसकी 22 सहायक नदियां हैं, जबकि दाई सहायक नदियों में जोग, लोंग, बाघ और तेल इसकी दाई सहायक नदियां हैं, ये भी याद रखिएगा। तो शिवनाथ याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। बाघ और तेल ये 3 नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो महानदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा, ऐसे मैप के थ्रू जब हम पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाता है। और महानदी का जो ये डेल्टा आपका जो बेसिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा महानदी का जो ये बेसिन है खासकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, जिसे हम छत्तीसगढ़ द्रोणी के नाम से भी जानते हैं, इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। जो बच्चे यहाँ के होंगे या जानते होंगे, पता होगा कि इस क्षेत्र पूरा चावल का कटोरा कहा जाता है भारत के लिए। और ये इसका पतन छत्तीसगढ़ के अलावा जो है ये आपका उड़ीसा में भी पड़ता है और उड़ीसा में इस पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण बांध है। तो नदियों का चैप्टर हमने पूरा समाप्त कर दिया है। पूरा मैंने नदियों के बारे में, भारत की नदियों के बारे में बता दिया है। कौन कौन नदियां जो है बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने सारी नदियों के बारे में बता दिया। हिमालय से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, आप सारा वीडियो आपको हमारे इसी प्ले लिस्ट में आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप इंडियन ज्योग्राफी के नाम से जाकर वहां देख सकते हैं और सारी क्लास कर सकते हैं। नदियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। तो सब नदियों के बारे में मैंने बात किया और ये भी बताया छोटानागपुर महत्वपूर्ण क्यों है। छोटानागपुर का पठार, तो छोटानागपुर के पठार से हर दिशाओं में नदी निकलती है। आप देख सकते हैं हर दिशा में नदी निकलती है और वो नदियां जो है अलग अलग दिशाओं में जाके बहती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा
आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों को भी बता सकते हैं कि इस तरह की क्लास यहाँ पे मिल जाती है चैनल पे, उनको बताइए, उनको आप हमारे चैनल के साथ जोड़ सकते हैं यहाँ पे दोस्तों को भी। और आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ का आप डेली टेस्ट दे सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल मैं इसी वीडियो के उसमें शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं और डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।